थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे सारे गेस्ट जो आज जूम से कनेक्ट हुए हैं उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं आप सभी को आज के इस एक्सीलेंट बिजनेस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में। दोस्तों आज वैसे जैसे अभी पुनीत जी ने आपको बताया कि हमारा गोवा का इवेंट था, रात को हम लोग लौटे वहां से 4 बजे का था। बहुत एक्सीलेंट था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। आज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज मुझे सर्दी काफी है और वो जो चीजें जो थी ना मतलब वो होनी चाहिए वो शायद आज आपको नहीं दिखे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सीलेंट होने वाला है। बहुत सारी बातें आज हम लोग आपसे करेंगे। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो अभी पुनीत जी को सुन रहे थे, उन लोगों से मेरी एक स्पष्टता करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी हमारे साथ वैलिडेटर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो सूचना उन लोगों के लिए थी। हेलो, वो जो जानकारी दी जा रही थी आपको वो उन लोगों के लिए थी। 3 लोगों ने ऑलरेडी एमएसटी परिवार को ज्वाइन कर लिया है। जो हमारे नए गेस्ट हैं जो पहली बार आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एमएसटी के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल उनको पता नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, ये मत सोचिए, आपके दिमाग में वो बातें नहीं आनी चाहिए कि भाई ये क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। वो सारी चीजें आपके दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। और दूसरी सूचना, अभी आप सभी का और किसी भी एक्टिविटी को छोड़ के आप सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। हेलो, क्योंकि जब तक सारी चीजें, जब तक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता, जब तक सारी चीजें हमारी क्लियर नहीं होती, तब तक हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो सफलता हमें नहीं मिलती वास्तव में जिस सफलता के हम हकदार होते हैं। हमारे नियर डियर, आपके नियर डियर ने आपको रेफरल लिंक भेजा होगा, सॉरी आपको जूम का लिंक भेजा होगा। उनके मान के हिसाब से चलो बोले ठीक है आज जूम अटेंड कर ही लेते हैं, ये बोल रहे हैं तो जूम अटेंड ही कर लेते हैं। अगर आप उनको मान सम्मान देते हुए आपने ये जूम अटेंड किया तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप फिजिकली इधर है तो मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि मानसिक रूप से भी आप इधर ही रहें। उसका रीजन मैं बताता हूँ, उसका कारण है क्योंकि आज इश्यू सबसे बड़ा मार्केट का क्या है बताऊं? सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जिस तरह से एमएसटी के इस जूम सेशन की लिंक आपको मिली, ऐसी 2-5 लिंक आपको हो सकता है रोज मिलती हो या एक आध मिलती हो। हो सकता है कई लोग उसको इग्नोर करते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत देर उसको सुन के अपना मन बदल लेते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इस बात के लिए खातरी दिलाता हूँ आपको, इस बात के लिए प्रॉमिस है मेरा आपको कि यहाँ से आप जो कुछ भी जानकारी लेके जाएंगे वो जानकारी बहुत ही इफेक्टिव जानकारी होगी और वो जानकारी ऐसी जानकारी होगी जो हमारे आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन लाने की ताकत रखती है। हेलो, जो बातें आपसे शेयर की जाएगी, क्योंकि एमएसटी एकेडमी का सबसे बड़ा एक नियम है, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी बातें हवा में नहीं होती। हेलो, एमएसटी एकेडमी में कोई भी बातें हवा में नहीं होती, फैक्ट और फिगर के साथ ही बात की जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इन तथ्यों को समझें और खाली सामान्य तौर से नहीं समझें, गहराई से समझें और गहराई से समझने के बाद आप आपके अंतिम निर्णय पे आए और वो जो अंतिम निर्णय आपका होगा वो आपको जीवन में कहां ले जाएगा। मैं इतना तो विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जिस किसी नियर डियर ने आपको जूम सेशन के लिए इनवाइट किया है, आने वाले समय में आप दिल से उस व्यक्ति का धन्यवाद अदा करोगे, उनको थैंक्स बोलोगे। आप रह नहीं सकते ये करे बिगर,
उनको धन्यवाद अदा करोगे कि आज आपकी वजह से मैं एमएसटी जैसे सुपर प्लेटफॉर्म से जुड़ा या इससे इस परिवार में मैं शामिल हुआ और इसका फायदा आज मुझे मिल रहा है दोस्तों। तो आप अपना निर्णय पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, बहुत कुछ चलता आया, मैं भी उसमें अछूत नहीं रहा हूं, मैंने भी वो चीजें फेस करी है। लेकिन यहाँ आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस इतना बड़ा होगा जितना बड़ा डिफरेंस पित्तल और सोने में होता है। हेलो, आपको मेरी बातें थोड़ी अतिशयोक्ति भरी लग रही होगी, शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति इसको गहराई से समझ लेगा तब उसे खुद पता चलेगा। इसलिए मेरा बार 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 प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले लोगों से ये निवेदन होता है कि वो अपना पूरा अटेंशन यहाँ पे कुछ समय के लिए लगाए और यहाँ की जानकारी आप लेके जाए, क्योंकि एमएसटी एकेडमी के माध्यम से जो चीजें आपको पास ऑन की जाती है, आपको जो पिरसो जाती है, वो चीजें सब चीजों से अलग है, सब बातों से अलग है, मार्केट के कंसेप्ट से बहुत कंसेप्ट अलग है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन चालू कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले हमारे नए गेस्ट के लिए तो प्रेजेंटेशन है ही है, आगे का सारा प्रेजेंटेशन नए गेस्ट के हिसाब से है। और जो ऑलरेडी हमारे परिवार में हमारे साथ संलग्न है, जुड़े हुए हैं, वैलिडेटर है, उन लोगों से भी निवेदन है कि आपके नए गेस्ट को बेसिक जो जानकारी देनी है वो बेसिक जानकारी आप इस तरह से ही दीजिएगा। और आप लोग आज खास करके जो गोवा का अभी 4 दिन का हमारा ट्रिप रहा और दो दिन की ट्रेनिंग हुई, हमारे कुछ सीनियर जो ऑलरेडी हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको ये इच्छा होगी कि उसकी कुछ जानकारी मिले। हेलो, उसकी जानकारी हमारे सीनियर्स के द्वारा दी गई है आपको, और भी टेक्निकल सेशन में आपको दी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ एक नहीं अनेक बहुत अच्छे अपडेट्स आपको डे बाय डे देखने मिलेंगे। हेलो, डे बाय डे आपको कई सारे अपडेट देखने मिलेंगे। क्योंकि मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन अलग है, सभी से अलग है। ये इतना कुछ हमारे लिए लेके आ रही है जो चीजों में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन 2026 की अगर हम लोग बात करें, हेलो, 2026 की हम लोग बात करें तो हमारा जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है, हेलो, हमारे ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है उस स्पीड को बढ़ा के 2026 के अंत तक 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करने का टारगेट है। और वो होगा, बहुत जल्दी होगा, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में होगा। हेलो, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज अच्छी बड़ी ब्लॉकचेन जो बहुत वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, उनके ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो स्पीड होती है ना, वो इतनी कम होती है कि लोग कंटाल जाते हैं। और एक बात के लिए तो एमएसटी पूरी तरह से कटिबद्ध है उस बात को लेके कि हमारी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो ट्रांजैक्शन फीस भी कई सारी अन्य ब्लॉकचेन की तुलना में कम है। मैं थोड़ी सी ब्रीफ में बात कर लेता हूं। हमारे ऑलरेडी जो सीनियर्स हैं, ऑलरेडी जो हमारे नोड होल्डर्स हैं जुड़े हुए हैं उनके लिए, फिर हम नए प्रेजेंटेशन पे आएंगे। ये आपको भी जानकारी मिलनी चाहिए, आप नए जो पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने शायद, हेलो, कार्बन का नाम सुना होगा, अर्थ कार्बन, जो एमएसटी से कनेक्ट होने जा रहा है।
अब कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे बेनिफिट देगा, आने वाले समय में समझ लेंगे। लेकिन इतना बड़ा अध्याय एमएसटी के साथ जुड़ गया है, जो लोग इसको समझते हैं उन्होंने इसकी ताकत को समझ लिया होगा। आज अगर आपने नहीं समझा तो आने वाले समय में धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। दूसरा, 2026 तक हमारी जो कम्युनिटी है अभी, उस कम्युनिटी को कम से कम 10 लाख लोगों तक करना, मतलब 10 लाख की कम्युनिटी हमारी होगी और बहुत जल्दी होगी। अगला टारगेट रखा है कंपनी ने कि इसको इंटरनेशनली लेके जाना है, और इंटरनेशनली लेके जाने के लिए एशिया है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है और अफ्रीकन देशों में इसको प्रमोट करने का शुरुआती टारगेट रखा गया है। हेलो, एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका साइड शुरुआती दौर का जो टारगेट रखा गया है इंटरनेशनली, वो इन देशों, इन विदेशी जगहों का रखा गया है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली जो इश्यू आता है हमारा। हेलो, हमारा जो इश्यू आता है, कई लोगों को आता होगा कि सर वो तो अंग्रेजी में है, हेलो वो तो इंग्लिश में है, सर इंग्लिश समझ में नहीं आता। कुछ लोग ये कहते हैं सर वो हिंदी में, हिंदी समझ में नहीं आता। कुछ लोगों का ये तमिल में होता, तेलुगु में होता, गुजराती में होता तो कितना अच्छा रहता। शायद आपको पता होगा कि हमारी वेबसाइट पे जब आप जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको पूरा ग्रंथ, पूरी गीता, एमएसटी की गीता पूरी कहां पे मिलेगी आपको? mstblockchain.com पे, इसकी वेबसाइट पे मिलेगी। और वहां जो जानकारी मिलेगी, जितनी जानकारी आप चाहोगे, सफिशिएंट जानकारी वहां पे मिलेगी, और वो भी आपकी भाषा में मिलेगी। हेलो, आपको अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, कोई इशू नहीं है, आप अपनी भाषा में। अभी तो कुछ गिनी चुनी भाषा ऐड करी गई है। हेलो, फिलहाल तो कुछ गिनी चुनी भाषा ऐड की हुई है, लेकिन कंपनी का 2026 का जो टारगेट है, उसमें 35 भाषाओं में आप ब्लॉकचेन पे जाके, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। 35 लैंग्वेजेस, 35 भाषाओं में आप उसका भाषांतर करके आप उसको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब हमारे नए गेस्ट को फिर से वेलकम करता हूँ, फिर से स्वागत करता हूँ, फिर से मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूँ, और आज मैं आप रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस के लिए इनवाइट करते हुए आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से सुने। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। गुड, आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा? जी, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। चलिए, मैं अपना थोड़ा सा ध्यान लोगों का इधर उधर ना हो, इसके लिए मैंने अपना वीडियो बंद किया हुआ है। अब हम अपने इस प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की। तो दोस्तों, आज आप जो प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन है एमएसटी, मतलब मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी की लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन का। हेलो, कौन सा प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं आज? मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी का जो भारत का पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसका हम प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, एमएसटी क्या करने जा रही है? हेलो, एमएसटी क्या करने जा रही है? एमएसटी ब्लॉकचेन जो है ना, इस डिजिटल दुनिया में एक क्रांति लाने जा रही है। इस डिजिटल दुनिया में एमएसटी विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी के क्षेत्र की जो लोगों की अवधारणा है,
से। ये गैलेक्सी M30 है। ये गैलेक्सी M30 जिसने जो भी है उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर उसने ये हरकत बंद नहीं करी तो। आपको नहीं सुनना तो आप झूम छोड़ सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल एमएसटी ब्लॉकचेन जो है ये डिजिटल दुनिया में एक विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी के क्षेत्र की लोगों की वर्तमान में जो अवधारणा है, लोगों की जो सोच है, उस सोच को बदलने जा रही है दोस्तों। हेलो, एमएसटी क्या करने जा रही है? डिजिटल दुनिया में एमएसटी ब्लॉकचेन विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी के क्षेत्र में लोगों की जो अवधारणा है, लोगों की जो सोच है, लोगों की जो विचार है, उसको बदलने जा रही है। आगे चलते हैं। अब हर कंपनी का अपना विजन होता है। यहां एमएसटी का एक ऐसा विजन है, एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना। एमएसटी का जो विजन है वो विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना, विश्वास, हक प्राप्त हो सके। हेलो, एमएसटी का विजन क्या है? एमएसटी का विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी प्राप्त हो सके, ऐसी दुनिया का निर्माण करना। तो आइए हम सब मिलके एक नए भविष्य के निर्माण, एक नए भविष्य का जो निर्माण होने जा रहा है उस पर नजर दौड़ाते हैं, उस पर गौर करते हैं। बराबर? तो आज वर्तमान जो सिचुएशन है, सबसे पहले हम वर्तमान सिचुएशन को देखते हैं। करंट सिस्टम जो है हमारा, वो सिस्टम अपारदर्शी है। मतलब वो जो सिस्टम है वर्तमान का, वो अपारदर्शी है, पारदर्शिता नहीं है उसमें। बराबर? सेंट्रलाइज है, उसमें नियंत्रित है, वो नियंत्रित है, सीमित है। और दूसरा क्या है कि यहां पे सीमित नियंत्रण है और सेंट्रलाइज है। अब ये जो चीजें हैं, अपारदर्शिता, सीमित नियंत्रण, केंद्रीकरण, इन चीजों को बदलने जा रही है एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी लाने जा रही है एक साफ सुथरा, अच्छा, सुरक्षित और वैलिडेटर के द्वारा संचालित परितंत्र को लेके आ रही है एमएसटी ब्लॉकचेन। हेलो, आपको एमएसटी का सबसे पहली बात तो ये कि हम जो भी जीवन में करें उस जीवन में हमारा विजन होना चाहिए, या हम जो कंपनी से जुड़े, या जिस कंपनी से हम अपना नाता जोड़े, उसका भी विजन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस कंपनी के प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं उसका विजन क्या है, और ये विजन फुलफिल करती है एमएसटी ब्लॉकचेन, तो उससे हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, उस बात को आप खाली सोच के देखिए तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम एकदम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे यहां हैं। बराबर? आगे चलते हैं। व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन? कि लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या है? तो जो लेयर 1 होती है ना,
ब्लॉकचेन नेटवर्क का आधार स्तंभ होती है। हेलो, जो ब्लॉकचेन लेयर 1 होती है, वो लेयर 1 का मतलब है ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होता है, ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क होता है, उसका आधार स्तंभ होती है, जहां पर सब कुछ बनाया जा सकता है। हेलो, क्या हो सकता है वहां पे? जहां पे सब कुछ बनाया जा सकता है। अगर आपके पास घर बनाने के लिए जिस तरह से जमीन है, उस जमीन को आप आपका जैसा भी नक्शा तैयार करने चाहो, जो कुछ करने चाहो, वो आप कर सकते हो। उसी तरह से लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क होता है, वो एक आधार स्तंभ होता है। बराबर। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये क्या करता है, क्या प्रोसेस होती है ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन में क्या प्रोसेस होती है लेयर 1 ब्लॉकचेन में। बराबर। तो उसमें हम देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। हेलो, हमारे जो व्यवहार होते हैं ना, हेलो, हमारे जो व्यवहार होते हैं उसको क्रियान्वित करता है। प्रोसेस करने का मतलब उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। और क्या करता है? ये जो है, इधर सारे हमारे जो भी प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है ब्लॉकचेन पे, और साथ साथ उन ट्रांजैक्शन की पुष्टि होती है ब्लॉकचेन पे। हेलो, अभी जो कुछ सिस्टम है, जो कुछ सिस्टम चल रहा है, वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी अप्लाई जाती है, वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे पुष्टि की जाती है। आगे देखें, इंश्योर कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। ये जो ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटी और सर्वसम्मति सुनिश्चित करता है। हेलो, सर्वसम्मति सुनिश्चित करता है मतलब आश्वस्त करता है। कैसे आश्वस्त करता है? ये आश्वस्त करता है, एक टेक्नोलॉजी है, एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म को हम कहेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, POW। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों में जब इसकी शुरुआत की गई थी, उसकी शुरुआत प्रूफ ऑफ वर्क से हुई थी, और प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करने वाली कई सारी ब्लॉकचेन को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, उनके वैलिडेटर को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। बराबर। अब ज्यादातर जगह पे प्रूफ ऑफ स्टेक, POS टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते सपोर्ट्स नेटिव टोकन। ब्लॉकचेन नेटिव टोकन को सपोर्ट करती है। हेलो, सपोर्ट करने का सीधा साधा मतलब ये होगा कि अगर वो जो उस ब्लॉकचेन के टोकन है, उस टोकन को ये व्यवहार में लाती है, नेटिव टोकन को वो जो है उसको सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप, ये नाम फेमस है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, BTC, बिटकॉइन, इथेरियम और MST तो है, ये है। ठीक है, यहां पे जो और आगे चलते हैं, इनेबल स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन। हेलो, जिन परिणामों को देखा जा सके, मापा जा सके, जिसका मतलब अंधेरे में कुछ नहीं हो, हेलो, हवा में कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ नक्कर जिसको बोलेंगे सॉलिड, नक्कर मतलब सॉलिड, तो जो स्केलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह के कामों को प्रोसेस किया जाता है। सर्वसम्मति की प्रणाली पर काम करती है MST ब्लॉकचेन। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो MST फंक्शंस ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन जो फंक्शंस होते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। हेलो, ब्लॉकचेन पे क्या होते हैं? जो ट्रांजैक्शन
व्यवहार होते हैं उनका प्रोसेसिंग होता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। कंसेप्चुअल मैकेनिज्म पीओडब्ल्यू और पीओएस सर्वसम्मति के नियम से ये चलता है। नेटवर्क सिक्योरिटी ब्लॉकचेन पे जो है, ब्लॉकचेन पे जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है। तो ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी में जो ट्रांजैक्शन का एक हैश क्रिएट होता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है और वो आइडेंटिटी क्रिएट होने से जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? सिक्योर। सिक्योर मतलब सुरक्षित बनते हैं। और ब्लॉकचेन पे क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं। क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस इस पे बनाई जा सकती है। इस पे नेटिव कॉइन नेटिव टोकन जो होते हैं उसको मैनेज किया जाता है। और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन, बराबर। यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वो सभी तरह से जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन सुरक्षित होते हैं। तो आपको ये तो ध्यान आ गया होगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन या कोई भी ब्लॉकचेन जिसकी हम बात करें तो ब्लॉकचेन पे ये सारे काम होते हैं। लोगों का जो नॉलेज है उसकी जो सीमा है, वो सीमा की अगर मैं बात करूं, उस सीमा से बाहर निकलना जरूरी है। हेलो, हमारे सीमित नॉलेज की सीमा से बाहर निकलना जरूरी है। मैं आपको जो शब्द कहने जा रहा हूं, ये शब्द को ध्यान रखिए। एमएसटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एमएसटी एक अथाह समंदर है। हेलो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अथाह समंदर है। इस पे एक काम नहीं अनेक काम होते हैं और अनेक काम हो रहे हैं, अनेक काम होंगे। लेकिन कुछ लोगों का जो माइंडसेट पहले से बना हुआ है वो माइंडसेट ऐसा बना हुआ है उनकी सोच के हिसाब से। हेलो, उनकी सोच के हिसाब से लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, आप गलत नहीं है, आप सही है। क्योंकि जब ब्लॉकचेन का जन्म हुआ तो सबसे पहले जो उसका उपयोग किया गया, उसका जो यूज केस आया वो था उस पे क्रिप्टो करेंसी शुरुआती दौर में बनी। शुरुआती दौर में भी बनी, बनती रही, बन रही है और बनती रहेगी। तो आप इसको वहां तक सीमित न समझें। इसके जो यूज केसेस है, इसके जो फंक्शन है ब्लॉकचेन का, उसको ध्यान में रखें। क्योंकि जब आप किसी ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इन सारी प्रक्रियाओं से होने वाले फायदे के लिए आप एलिजिबल बनते हैं। जिस तरह से मोबाइल का उपयोग शुरुआती दौर पे मात्र लोगों से बात करने के लिए किया जाता था, उसके बाद उस पे मैसेज भेजने की सुविधा मिली, फिर वीडियो कॉल करने की सुविधा मिली और टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G बढ़ते बढ़ते आज इतनी आगे बढ़ गई कि आप आपके घर में आराम से बैठ के इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और मैं गुजरात के एक शहर वडोदरा से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं और आप मुझे अच्छी तरह से देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। दोस्तों, जिस तरह से लोगों के जीवन में इंटरनेट ने अपनी जीवन को बदल के रख दिया, हेलो, जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया, आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको समझ में आ गई, नहीं आई तो जितनी समझ में आई उसको साथ लेके, और समझ में नहीं आई तो दो
4 5 बार उसको अध्ययन करके जिसने इसको अपना लिया, जिसने ये टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू कर दिया, यूं समझिए उसके आने वाला भविष्य और उसकी आने वाली जनरेशन इसका फायदा जो लेगी ना, उसका अंदाजा वो भी ना लगा पाएंगे और हम भी नहीं बता पाएंगे। बस जरूरत है उन चीजों को गहराई से समझने की। आगे बढ़ते हैं। बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या होती है? हेलो, ब्लॉकचेन क्या है? विकेंद्रीकरण की रीढ़ की हड्डी है। हेलो, विकेंद्रीकरण, अभी केंद्रीकरण है ना, आपके देहात में आपके जीवन को इंपैक्ट करने वाले डिसीजन निर्णय और कोई ले रहा है। हेलो, अभी क्या हो रहा है? आपके जीवन को प्रभावित करने वाले जो निर्णय है वो निर्णय और कोई थर्ड पार्टी ले रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की रीढ़ की हड्डी है। ये पार्टिसिपेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट के बीच में ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, विश्वास जागृत करता है और सिक्योरिटी लेके आता है। और ये जो है Web3 के जो फ्यूचर है, आपने शायद मेटावर्स का नाम सुना होगा। हेलो, मेटावर्स है, NFTs है, बराबर, इन चीजों का नाम सुना होगा। आने वाले समय में दोस्तों आप घर में बैठे बैठे मात्र एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, हेलो, Web3 टेक्नोलॉजी को इनेबल कर रही है, उसके माध्यम से आप मेटावर्स में जाके दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हो। ये आने वाला भविष्य है, आने वाला भविष्य। वो आने वाला भविष्य किसका उज्जवल होगा? जो उसको समझ के उस पर अपनाएंगे। और नहीं समझ में आता है ना, हेलो, तो जहां भीड़ जा रही है ना, जिन्होंने इसको समझा है उनसे पूछे, उनसे मिले, अपने कंफ्यूजन दूर करें और आगे बढ़े। आगे चलते हैं। इसके यूज केसेस ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन के, लेयर 1 ब्लॉकचेन पे और क्या क्या होगा? डिसेंट्रलाइज करेंसीज एंड टोकन्स बनेंगे। आपने कई सारे टोकन और कॉइन के नाम सुने होंगे। हेलो, वो कहां बनते हैं? हेलो, वो कहां बनते हैं? कोई फैक्ट्री है क्या अलग से? कोई कारखाना लगा रखा है? दोस्तों, वो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, जितने भी कॉइन है, जितने भी टोकन है, वो सब के सब ब्लॉकचेन पे बनते हैं। आपको पता ही होगा। नए गेस्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो हमारे सीनियर है उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी बातें पता है, ये हमको क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, मुझे मेरा 2 व्यक्ति भी या 5 व्यक्ति भी इस मीटिंग में पहली बार बैठे हैं, वो हमारे आने वाले समय का एक बहुत बड़ा नेतृत्व कर सकते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए मुझे प्रेजेंटेशन देना होता है। तो मेरी जो भाषा होगी या मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा वो थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आती है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने वाले समय में जितने भी फाइनेंशियल आप देख रहे हैं, बैंक है, फाइनेंस सेक्टर है, वो कहाँ आने वाले हैं? ब्लॉकचेन पे आने। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनियां ब्लॉकचेन पे आने वाली है। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट आज के या फिर कल के न्यूज़पेपर में था। टोकनाइजेशन का शायद अगर आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दूं, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट शब्द क्या है?
इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो संपत्तियां आप देख रहे हैं, करोड़ों की, अरबों की जमीनें हो, कुछ भी हो, चाहे सोना क्यों नहीं हो, सोना 1 किलो नहीं खरीद सकते, लेकिन 1 ग्राम तो खरीद सकते हैं ना। इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, जब टोकनाइजेशन एसेट का होगा, तब ये सुविधा हमको मिलने वाली है। गवर्नमेंट एंड एक वोटिंग राइट, लोगों की इच्छा होती है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं, मेरे से भी पूछा जाए और मैं भी अपना मंतव्य दे सकूं, ये सुविधा यहां से होती है। आइडेंटिटी एंड डेटा ओनरशिप, आपने देखा होगा, आपने शायद मोबाइल कनेक्शन लिया हो उस वक्त, या फिर कई सारे प्रोजेक्ट में आपका फिंगरप्रिंट और आपके फेस की, मतलब आपकी पुतलियों की आइडेंटिटी की जाती है, उसकी पहचान की जाती है। वो सारी चीजें पॉसिबल कहां से हो रही है? ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से होगी, हो रही है और होगी, बराबर। चलता दोस्तों, तो यहाँ पे आगे हमने देख लिया, फाइनेंस और बैंक में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के लिए, केवाईसी के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए इन पेमेंट सिस्टम का यूज होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होगा, हेल्थ केयर में होगा। आज अगर फार्मा सप्लाई चेन की अगर हम बात करें और वहां पे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर एक विश्वास वाली बात की बात करें और वहां पे जो डाटा है, क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा रखा हुआ है, उसमें विश्वसनीयता की अगर बात करें तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। वो सारा का सारा पॉसिबल होगा ब्लॉकचेन के माध्यम से। रियल एस्टेट में जैसे मैंने आगे बताया, टोकनाइजेशन, प्रॉपर्टी की ओनरशिप आप ले सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आज जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप सरकार के साथ करें, चाहे आप बिल्डर के साथ करें, चाहे आप दोनों पार्टी P2P जो एक दूसरे के साथ जो करार करते हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन बहुत ही कमजोर ट्रांसपेरेंसी होती है। उधर फ्रॉड हो सकता है, उधर घपला हो सकता है, लेकिन वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हमारा ये इसको करा जाए ट्रांजैक्शन को, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, वो ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड एग्जीक्यूट होते हैं। हेलो, अपने आप उसका अमल होता है। हेलो, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, अपने आप उसका अमल होता है। एक बार ट्रांजैक्शन आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दिया, अब वो ऑटोमेटिक सारा चलता रहेगा। यूज केसेस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन, हेलो, पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, ग्रिड वेरिफिकेशन एंड ऑडिटिंग, कॉपीराइट इन आईपी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, डिजिटल क्रिएशन एंड सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। लैंड रजिस्टर, जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको टेम्पर करना, मतलब उसको छेड़छाड़ करना असंभव सा होगा, और टैक्सेशन जो हमारे कर जो टैक्स लगता है हमको, उसके रिकॉर्ड को अच्छी तरह से रखा जा सकता है। इसलिए एमएसटी ब्लॉकचेन एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट के माध्यम से लेके जाने वाला है। अब नोड वैलिडेटर की हम लोग बात करें तो ये नोड वैलिडेटर जो होते हैं, अब आप यहाँ पे किसी आपके नियर डियर के रेफरल लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ पे जो फ्रैक्शन होल्डर बनते हैं, नोड होल्डर जो बनते हैं आप, तो आप इस ब्लॉकचेन के जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करने का काम करते हैं, लेजर की कॉपी रखते हैं, बराबर, उसको ग्रुप ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, आप इसकी सर्वसम्मति में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें ब्लॉक को आप कंफर्म करते हैं, आप रिवॉर्ड अर्न करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, जो ट्रांजैक्शन को आप प्रोसेस करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उससे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, बराबर, और आपको नेटवर्क की सिक्योरिटी को आप मेंटेन करते हैं, डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी को आप मेंटेन करते हैं, इससे आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो
अर्न करते हैं, और वो जो रिवॉर्ड आप अर्न करते हैं आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक रिलायबल नोट्स होते हैं जहां पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वैलिडेटर नोट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम अभी चल रहा है। 3 नोड कंपनी ने अपने पास रखे थे, 39 नोड पब्लिक के लिए कंपनी लेके आई। अभी स्टेप बाय स्टेप 7 नोड पूरे होने के बाद अभी स्टार्टिंग उसकी है, तो आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके टोटल 6 लेवल है। उन 6 लेवल में हर लेवल में 7 नोड है, वैलिडेटर नोड है। तो जो 7 वैलिडेटर नोड है, इसमें समझो पहले लेवल की बात करें तो जेनेसिस लेवल, उसका नाम दिया गया है जेनेसिस। उसकी प्राइस 7 करोड़ रुपया। कितनी? 7 करोड़ रुपया। कितना नोड की? एक नोड की प्राइस 7 करोड़ रुपया। लेकिन हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सके, हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए इसको 70,000 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसकी मूल कीमत आई, शुरुआती इसकी मूल कीमत आई मात्र 1,000 रुपया। और जैसे कि आपने देखा कि कंपनी पूरी तरह से लीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी नीति नियम कानून कायदे वर्तमान में लागू होते हैं, उन सारे नीति नियम और कानून कायदों का पालन करते हुए प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। इसलिए इसमें 18% जीएसटी लागू होता है। जो भी पेमेंट आप करते हैं, आपको जो पेमेंट देना होता है वो शुद्ध भारतीय रुपीस में आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, कैश के कोई लेन देन यहाँ पे नहीं है। 1 नंबर के ट्रांजेक्शन होते हैं। उस ट्रांजेक्शन जीएसटी वाला बिल आपको यहाँ से मिलता है। और जब आप यूनिट होल्डर बनते हैं तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं और लगातार मिलते रहते हैं। तो आप यहाँ पे नोड होल्डर बनके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाव की अगर हम बात करें तो शुरुआत इसकी 1,000 से हुई थी, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000। ये 10,000 जो चीज आपको 1,000 रुपए में मिली थी, आगे चल के लोगों को वही चीज 10,000 रुपए प्लस जीएसटी में मिलने वाली है। कैसे मिलेगी इसकी प्राइस? स्टेप बाय स्टेप इसकी हर सेक्शन पे स्टेप बाय स्टेप इसकी प्राइस बढ़ती है। इसके लिए जितना जल्दी डिसीजन आप लोगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे और उतने सस्ते में आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम इसके टोटल एमएसटीसी की मदर कॉइन की बात करें तो 8.4 बिलियन 84 करोड़ के आसपास यहाँ पे एमएसटीसी की सप्लाई है, बराबर। यहाँ पे इसकी जो कोर यूटिलिटी है, उसका जो पावर है वो है अपग्रेड, शेयरिंग और रोल अप। रिवॉर्ड मैकेनिज्म की बात करें अपन तो वैलिडेटर जो है वो अपना जो रिवॉर्ड उनको मिलता है उसको वो स्टेक कर सकते हैं। और जब वो स्टेक करेंगे तो उसमें उसको इंसेंटिव भी मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ ट्रांजेक्शन फीस के रूप में हमके जो मदर कॉइन, जो रिवॉर्ड के रूप में हमको जो नेटिव कॉइन मिल रहा है वो ट्रांजेक्शन फीस के रूप में यहाँ पे होने वाले हैं। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के लिए मतलब आप गवर्नेंस पार्टिसिपेशन मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी, मतलब वोटिंग पावर के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। फटाफट 5 मिनट में मैं इन चीजों को पूरा करता हूँ। स्टार्टिंग रिवॉर्ड जो है अभी 200 MSTC पर ब्लॉक मींस एवरी 3 सेकंड में, हर 3 सेकंड में अभी 200 MSTC कॉइन जनरेट हो रहे हैं। हेलो, अब उत्पादन ज्यादा है और उसमें भाग लेने वाले लोग जिनके बीच में जो बटना है वो कम है, इसके लिए हर व्यक्ति के भाग में ज्यादा MSTC कॉइन आ रहे हैं। यही इसका रहस्य है। जिन लोगों ने शुरुआत की, जो लोग अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले मतलब इसमें भाग बटाने वाले, अपना हिस्सा लेने वाले लोग बढ़ेंगे और जो उत्पादन है इसका, हेलो, इसका जो उत्पादन है मतलब जितना MSTC कॉइन बन रहा है, जो 200 बन रहे हैं, इसका जो हाल्विंग पीरियड है इसी 2026 में है। 7 नवंबर के आसपास
इसका हाल्विंग पीरियड है, उस दिन से जो 200 बन रहे थे उसकी जगह 100 बनने चालू हो जाएगा। और 100 बनना चालू होगा तो अब सप्लाई कम और लेने वाले ज्यादा, तो हमको जो फायदा मिलना चाहिए वो क्या हो जाएगा, सीधा आधा हो जाएगा अगले बार का, उसके बार का टोटल। क्योंकि एमएसटी का हाल्विंग पीरियड जो रखा है, हालांकि आपने इसका बिटकॉइन का सुना होगा, बिटकॉइन का हाल्विंग जो होता है वो होता है हर 4 साल में। एमएसटी का जो हाल्विंग है वो हर 2 साल में होता है। 1 साल से 1 महीना 1.5 महीना ऊपर कंपनी का हो चुका, बचे हुए 10-11 महीने में इसका हाल्विंग आ रहा है, सप्लाई कम होगी, लेकिन आपको लगातार रिवॉर्ड जो है वो पूरे 20 साल तक मिलते रहने वाले हैं और उसकी जो प्राइस होगी वो प्राइस अलग होगी। तो एमएसटी कॉइन का जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस पे कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट वोटिंग में गवर्नमेंट मतलब आप वोटिंग राइट में उसका उपयोग कर सकते हैं। वैलिडेटर और डेवलपर जो है वो इंसेंटिव को उसकी इंसेंटिव के रूप में इसका यूज होगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज का मतलब हस्तांतरण का एक माध्यम बनने वाला है। तो यहाँ जो है वो जो लॉयल्टी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ये तरह से उसका यूज होगा। तो यहाँ पे आप एमएसटी ब्लॉकचेन के जो फाउंडेशन और इसका जो ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑनरशिप है, उसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। पार्ट ऑफ फ्यूचर, भविष्य का जो नोड के जो भविष्य है। दोस्तों, जीवन में बहुत कम लोग जो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, ब्लॉकचेन को जानते हैं, वो एक ही बार में जैसे ही आप ये बताओगे कि यहाँ पे एमएसटी नाम की इंडिया की पहली भारतीय पब्लिक ब्लॉकचेन कंपनी का नोड सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप आपकी शक्ति के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसको जरा भी नोड सेलिंग प्रोग्राम, नोड क्या होते हैं और नोड के क्या फायदे होते हैं उसको पता चला तो आपको बताने की जरूरत है, वो खुद स्टडी करेगा और इतना सारे नोड लेगा कि जो आपने सोचा भी नहीं। उनको ये खाली पता चलना चाहिए, और नहीं पता चलता है तो आप लोगों को ये चीजें बता सकते हो। आगे चलते हैं, कंक्लूजन के रूप में बात करूं मैं, तो आइए हम सब मिलके, आइए हम सब मिलके भविष्य का जो डिजिटल फ्यूचर है, भविष्य का जो डिजिटल दुनिया है, उस दुनिया के निर्माण में हम लोग पार्टिसिपेट करें, डिजिटल दुनिया के इस निर्माण में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े। आप सभी ने मुझे यहाँ पे अच्छी तरह से सुना,